शरीर में जो अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, तो हर एक साउंड हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट पर, अलग अलग ऑर्गन पर अपना इफेक्ट डालता है। इसमें क्या बीमारियां भी दूर होती हैं? हार्ट अटैक हो रहा है, हृदयाघात हो रहा है या दिल घबरा जाता है, सबसे बढ़िया बीजाक्षर है, सबसे पावरफुल बीजाक्षर है हीरीम बीजाक्षर। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी रिसर्च चली, तो 50 मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र की जाप की गई और सेम डिसीज वालों के लिए जाप नहीं की गई। जिनके लिए महामृत्युंजय मंत्र की साधना की गई, वे लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो गए। आयुर्वेद कहता है कि पेट के अंदर 100 तरह की बीमारियां हैं। तो ये घर में करी जा सकती है? बिल्कुल घर में ही करनी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं। जैसे लोगों को सही मायने में ओमकार का उच्चारण करना भी नहीं आता। यदि हमने सही तरीके से ओमकार को भी जपना प्रारंभ कर दिया, तो हम सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र में एक भी अक्षर कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, तो वह आपकी समस्या का निदान नहीं करेगा। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा जो वर्ड है वो कृष्ण नहीं है। कृष्णा जो नाम है वो द्रौपदी का नाम, द्रौपदी का नाम है। सबसे पावरफुल एक मुखी माना जाता है। कुंभ राशि के जातक या मकर राशि के जातकों के लिए एक मुखी जहर के समान है। अब जैसे कई लोग शौक के लिए भी कई स्टोन्स पहन लेते हैं बिना देखे। नहीं पहनने चाहिए। नहीं पहनने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हम गेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपसे बातें करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हमें पता तो है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। स्वागत है आपका डॉक्टर योग भूषण महाराज। आपके नाम में योग है, तो आप योग सिखा रहे हैं या आप मंत्र सिखा रहे हैं, आप स्वर विज्ञान सिखा रहे हैं, आप वे ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, आप क्या 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 कुछ सिखा रहे हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, योग के अलग अलग आयाम हैं जी। योग के अलग अलग प्रकार हैं और सभी का जो लक्ष्य है वो यही है कि मेरी आत्मा कैसे भी करके शुद्ध बने। योग के जो अलग अलग रूप हैं, एक है हठ योग, जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर को अलग अलग तरीके से मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं। एक है नाम योग, जिसमें हम अपने इष्ट का नाम का स्मरण करते हैं। मंत्र योग इसी का एक रूप है। तो मंत्र योग के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और मंत्र योग मूलतः भारतीय संस्कृति का फाउंडेशन है, आधार है। मंत्र योग में सभी प्रकार के योगों का समावेश है। मंत्र योग में जितने प्रकार के ज्योतिष हैं, अंक ज्योतिष हो गया, वैदिक परंपरा का ज्योतिष हो गया, जैन परंपरा का ज्योतिष हो गया, ये सब मंत्र योग में समाहित है। मंत्र योग के बिना ये सब कुछ अधूरा है। तो हमारा जो शोध है वो मंत्र योग के ऊपर है। मंत्र योग का सीधा सीधा संबंध आपकी चेतना के साथ में है, आपके मन के साथ में है। मंत्र किसे कहते हैं? मनस्य त्राणमिति मंत्र। जो मन की रक्षा करता है वो मन है, मंत्र है। तो जो मन को सुधारे, जो मन को पावन बनाए, जो मन को पवित्र करे, क्योंकि सभी प्रकार के विचार जो आते हैं मन में आते हैं। अगर हमारा मन पवित्र है तो हमारा जीवन पवित्र होगा, मन अपवित्र है तो जीवन भी अपवित्र होगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत है। तो अगर हमारा मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। और इसी को अफर्मेशन के लिए हम बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो ये सब मन के ऊपर ही आधारित है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो इस मन को कंट्रोल करने की पावर यदि किसी के पास में है तो वो पावर है मंत्र के पास में। अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि मंत्र देवता मंत्रों के अधीन और मंत्र ब्राह्मण के अधीन, तो ये भी एक प्रचलन आया है। ये केवल एक लोक परंपरा, ये लोक व्यवहार की बात है कि मंत्र किसके अधीन है। देखिए, प्रत्येक देवता यानी कि डिवाइन पावर, हम किसी यहाँ पुरुष को नहीं मान रहे हैं कि कोई ऐसा कोई मुकुट पहन करके या कैसे कोई गोल्डन कपड़े पहन के खड़ा हुआ हो। मंत्र देवता यानी कि डिवाइन पावर। उस डिवाइन पावर को जो कंट्रोल करती है या अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो शक्ति है मंत्र के अंदर। और मंत्रों में भी क्या, बीज मंत्र होते हैं और महामंत्र होते हैं, कुछ बड़े मंत्र होते हैं। तो बीज मंत्र यानी कि छोटे छोटे मंत्र जिनके पास केवल एक सिंगल पावर है, और ऐसे अनेकों बीज मंत्रों से मिलकर के फिर मंत्र बनते हैं, बड़े मंत्र बनते हैं, महामंत्र बनते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज, उसके अंदर शक्ति समाहित है बट वृक्ष बनने की। बरगद के पेड़ का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उस बीज को अच्छी भूमि मिल जाए, अच्छी खाद मिल जाए, अच्छा मौसम मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, तो वही छोटा सा बीज बरगद का पेड़ बन जाता है और अनंत बीजों को जन्म देने की पावर उसके अंदर आ जाती है। तो ये एक बीज के अंदर समाहित है। जैसे माचिस की तीली के मुंह पर लगा हुआ बारूद, उसके अंदर अग्नि है
दिखाई पड़ रही है क्या? दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन अग्नि है। लेकिन जैसे ही उसे माचिस की पट्टी पर रगड़ते हैं, उसमें आग जल जाती है। लेकिन आग थी क्या उसमें? आग तो थी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही थी। ऐसे ही प्रत्येक मंत्र के अंदर वो पावर है, लेकिन उस पावर को जागृत करने के तरीके अलग अलग हैं। उस जागृत करने के तरीके को हम बोलते हैं मंत्र योग। जैसे दूध के अंदर घी है क्या? है तो सही, लेकिन दिखता है क्या? दिखता नहीं है। कैसे निकलेगा? तो उससे पहले हम दही बनाएंगे, जमाएंगे उसको, फिर मथेंगे, मथने के बाद मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को जब गर्म करेंगे तब जाके घी बनेगा। अब उस घी को वापस अगर दूध में डालोगे तो वापस मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर तैरेगा। ऐसे एक बार जब मंत्र की पावर जागृत हो जाती है तो वो वापस जाकर के खत्म नहीं होती, वो हमेशा जागृत बनी रहती है, जिसको हम सिद्धि बोलते हैं कि इन बाबा जी की सिद्धि है, उनके पास वो पावर है, तो वो मंत्रा के द्वारा जनरेट होती हैं। तो अलग तरह के मंत्र हैं, या इसको यूँ समझ लें कि मंत्र विज्ञान या मंत्र शास्त्र एक मेडिकल स्टोर की तरह है, जिसमें हजारों तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। लेकिन कौन सी दवाई मेरे लिए उपयोगी है, ये जानने के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास, एक चिकित्सक के पास, और वहाँ जा कर के भाई मुझे ये बीमारी है, मुझे ये समस्या है, तो डॉक्टर आपकी समस्या का निदान करते हुए कुछ दवाइयाँ पर्चे पे लिखता है, और वो जा कर के आप मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं। मंत्र शास्त्र भी ठीक ऐसे ही है कि आपकी समस्या क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपकी शरीर में, आपके मन में, आपके जीवन में क्या रोग है, क्या कष्ट है, और उसका क्या निदान, तो वो निदान कौन से मंत्र के द्वारा होगा। तो इसको हम ध्वनि विज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान में जो साउंड साइंस है, ध्वनि विज्ञान है, इसी पे कार्य कर रहा है, मंत्र विज्ञान पे कार्य कर रहा है। ओके, ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान जिसको हम कहते हैं। नहीं नहीं, स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान हो गया, ध्वनि विज्ञान अलग है। ध्वनि विज्ञान अलग है। थोड़ा साउंड साइंस, हर एक आवाज कुछ कहती है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए ध्वनि विज्ञान क्या है? हर एक साउंड की थीम क्या है, साउंड का वाइब्रेशन क्या है, जो हम सुन रहे हैं उसकी बात हो हाँ रही है। बिल्कुल, जो हमारे कानों के पर्दे पर टकरा रहा है। आज इस पर इतने बड़े प्रयोग हो गए हैं कि किस मेगा हर्ट्ज की साउंड किस तरह के इफेक्ट डालेगी। सोने के लिए एक अलग साउंड है, जागने के लिए अलग साउंड है। अगर आप वैसा साउंड फील करते हैं, सुनते हैं, तो आपको तत्काल नींद आ जाएगी। अनिद्रा की जो समस्या है, लोगों को नींद, रात को नींद नहीं आती, तो लोग दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उसका निदान भी आज साउंड से हो रहा है। हम मंत्र विज्ञान, मंत्र के द्वारा उसका निदान कर रहे हैं। शरीर में जो अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, तो हर एक साउंड हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट पर, अलग अलग ऑर्गन पर अपना इफेक्ट डालता है। ओके। जैसे आप जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर हैं, तो बहुत सारे अक्षर हैं जिनको अलग तरीके से बोला जाता है। थोड़ा इसके बारे में एक बताइए कि साउंड जैसे आपने कहा नींद के लिए होती है, तो इसमें क्या बीमारियां भी दूर होती हैं? बिल्कुल, सारी हमारे शरीर में जितने भी क्यूरेबल डिसीज हैं, वे सभी बीमारियां मंत्रा हीलिंग के थ्रू, मंत्रा थेरेपी के थ्रू ठीक की जा सकती हैं, और हम ठीक वही करते हैं। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक्स, ये सब तो बहुत कॉमन हो गया है। ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक तो इतना कॉमन हो गया, यंगस्टर्स में आ रहा है। पहले वो 50-60 के बाद होते थे, जी बिल्कुल। लेकिन अब तो बहुत कॉमन है। तो आज के परिवेश में ऐसा क्या बदल गया कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक आ गए? मैंने शुरुआत में ही कहा ना, मन को कंट्रोल करने की पावर मंत्र के पास में है। जब आपका मन शांत रहता है, मन तनाव मुक्त रहता है, डिप्रेशन से मुक्त रहता है, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक के पीछे संभावना क्या है कि आपका मन बहुत ज़्यादा तनाव में चला गया, उत्तेजना में चला गया, अशांति में चला गया, तो उसका प्रभाव आपके दिल पे पड़ता है। दिल की गतिविधि, दिल की कार्यविधि डिस्टर्ब हो जाती है, और हार्ट अटैक की संभावना पैदा हो जाती है। आज के युवाओं में सबसे ज़्यादा तनाव दिखा जा रहा है, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का, आगे निकल जाने का, बड़ा हो जाने का, ये सबसे ज़्यादा तनाव है। और इस स्ट्रेस को जब मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये दिक्कतें जीवन में आती हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो हो जाता है, हार्ट की जो दिल घबरा जाता है, जब मन में कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहला इफेक्ट दिल पर पड़ता है। दिल का घबरा जाना, दिल का परेशान हो जाना, पसीना पसीना हो जाना, ये सब चीज़ें। तो अलग अलग बीजाक्षर मंत्रों की ध्वनियों का प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पे पड़ता है। अच्छा। बिल्कुल। जैसे अब हिंदी वर्णमाला में 3 तरह के स हैं। दिखने में या साउंड में हमें देखेंगे तीनों स एक जैसे हैं, लेकिन सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग है। दंती स, जीव जब दांतों को टच करती है तब जो स निकलता है वो स, संसार। एक है तालव्य श, तो वो षटकोण वाला, तब जीभ पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, और वहां से जो आवाज निकल रही है षटकोण।
ऐसे ही शांति, शक्कर, इसमें जीभ टच ही नहीं हो रही है। नॉर्मल इंग्लिश में तो निकलेगा एस या एस एच, लेकिन तीनों का ध्वनि स्थान अलग है और तीनों का वाइब्रेशन अलग अलग है। आप जीभ को मोड़ करके ट ठ ड ढ न बोल सकते हैं, लेकिन जीभ को सीधा करके ट ठ ड नहीं बोल सकते। ऐसे ही अलग अलग जो ध्वनियां हैं हमारे शरीर पर अलग अलग अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बीजाक्षर मंत्र है हिराम। जब आप बोलेंगे हिराम, तो हिराम बोलते समय उसका पूरा इफेक्ट आपके गले पर आएगा। आप बोलिए हिराम। हिराम। ये आवाज कहां से आ रही है? ये गले से आ रही है। तो जिनको थायराइड की समस्या है या गले में कोई वोकल कॉर्ड में कोई समस्या है, ध्वनि या गला जिनका बैठ जाता है या ध्वनि की समस्या है, ध्वनि आवाज भर्रा जाती है इनकी, तो उनके लिए हिराम बीजाक्षर एक ऐसा है जो आपके थायराइड को हील करता है। आज युवाओं में सबसे ज़्यादा बीमारी देखिए थायराइड की, हाइपोथायराइड, थायराइड, दवाइयाँ ले रहे हैं लोग, परेशान हैं। थायराइड डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। भ्रामरी भी क्या इसका एक फॉर्म है? नहीं, भ्रामरी नहीं, इसमें थायराइड के लिए हम उज्जाई प्राणायाम कराते हैं। अच्छा, वो जो हम अंदर जब सांस खींची जाती है हाँ और एक सी आवाज हाँ आती है। नसों को संकुचित करते हुए और गहरी सांस अंदर भरना। ओके। लेकिन हिराम बीजाक्षर बोलने से आपको वो जो कठिन मेथड है, उज्जाई प्राणायाम एक कठिन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया या नॉर्मल जो प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गया या कपालभाति हो गया, ये सब सामान्य प्राणायाम है। लेकिन जो उज्जाई प्राणायाम है, गले की नसों को संकुचित करके फिर श्वास को अंदर लेना, ये कठिन प्राणायाम है। ये सब लोग नहीं कर सकते। तो हिराम बीजाक्षर है। हिरीम बीजाक्षर आप बोलेंगे, जैसे हिरीम बोलिए। हिरीम। हाँ, अब ये साउंड गले से नहीं आ रहा है, ये साउंड आपके हार्ट से आ रहा है। तो जब आप हिरीम बोलते हैं तो आपने कहा ना हार्ट अटैक हो रहा है, हृदयाघात हो रहा है या दिल घबरा जाता है, सबसे बढ़िया बीजाक्षर है, सबसे पावरफुल बीजाक्षर है हिरीम बीजाक्षर। इसलिए मंत्र विज्ञान में आप कितने मंत्र उठा के देख लीजिए, हर मंत्र में कहीं ना कहीं हिरीम शब्द जरूर आ जाता है। एक ओम और एक ह्रीम, ये दो बीजाक्षर सार्वभौमिक हैं। क्यों? क्योंकि ओम का असर पड़ता है हमारे मन पर, ह्रीम का असर पड़ता है हमारे दिल पर, और हमें जीवन जीने के लिए ये दो अंगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए और हमारा दिल स्वस्थ होना चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर मंत्रों में ह्रीम शब्द का प्रयोग किया गया। हर शब्द में ह्रीम को कहते हैं ये माया बीज है, इसको जपना ही जपना है। आपको जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है वो आप ह्रीम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ भी। हाँ, जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकरों की मान्यता है, उन 24 तीर्थंकर 24 भगवानों को उन्होंने एक बीजाक्षर में समाहित कर दिया। बोले हिरीम में 24 के 24 भगवान समाये हुए हैं। हिरीम में जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो सब इसमें समाहित हैं। और इसको करने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए फिर हम लोग कलर थेरेपी का उपयोग करते हैं। अच्छा। जैसे ग्रीन कलर का हिरीम है, वो आपको मानसिक शांति देगा। रेड कलर का हिरीम है, वो आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ाएगा। सफेद कलर भी है अलग अलग? हाँ, जो 5 वर्ण हैं वो पांचों वर्ण का अलग अलग ध्यान है। क्योंकि हमारे जो शरीर बना हुआ है वो बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में 5 तरह के रंग हैं। अगर किसी भी रंग की कमी होती है तो हमारा शरीर उसी रंग की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। लाल रंग क्या है? खून। अगर लाल रंग की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आयरन कम हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आप हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा आप अनार का जूस पियो, आप जो है चुकंदर का जूस पियो, लाल रंग पियो जितना पी सकते हो। ऐसे हम कह रहे हैं कि आप लाल रंग का ध्यान करो। तो लाल रंग में कौन सा बीजाक्षर ध्यान करना है? तो हीरीम बीजाक्षर ध्यान करना है। हीरीम बीजाक्षर का जब आप रक्त वर्ण ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये कोई मंत्र विज्ञान नहीं करा, ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी रिसर्च चली। उन्होंने 50-50 मरीजों को अलग अलग तरीके से स्टडी की है। तो 50 मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र की जाप की गई और सेम डिसीज वालों के लिए जाप नहीं की गई। जिनके लिए महामृत्युंजय मंत्र की साधना की गई वे लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो गए। और यही प्रयोग फिर एम्स में हुआ गायत्री मंत्र को लेकर के। अच्छा। तो हर एक मंत्र की अपनी एक पावर है, डिवाइन पावर है। जैसे हमने कहा हिरीम, इसका असर हमारे हार्ट पे होता है। मुझे एक और चीज़ इसमें पूछनी है, ऐड करनी है। अभी आपने बताया जैसे हीमोग्लोबिन की आपने बात करी, तो 2 विटामिन्स जो एसेंशियल मेरे को लगता है भी और सब में कमी है हिंदुस्तान में, वो है विटामिन डी और विटामिन B12 जी। तो क्या इसके लिए भी मंत्र का जाप करके ठीक करा जा सकता बिल्कुल। है? देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है तो आप सूर्य के समक्ष बैठिए, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य की रोशनी, विटामिन डी है। इसके साथ में विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा जो रंग है वो असंतुलित हो रहा है, वो है श्वेत वर्ण। ओके। ठीक है ना। हालांकि सप्त वर्ण है, लेकिन हमारे शरीर में जो विटामिन डी की वजह से कम होगा वो होगा सफ़ेद रंग।
तो सफ़ेद रंग में जब आप ध्यान करते हैं हीरीम बीजाक्षर का ही, तो आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होना शुरू हो जाती है। विटामिन B12 की जो कमी है तो उसमें पंच बीजाक्षर और पंचवर्णी, क्योंकि विटामिन B12 जो है पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। यद्यपि हमने रक्त वर्ण में भी ध्यान कराया है तो उसकी वजह से विटामिन B12 भी अच्छा हो रहा है और हीमोग्लोबिन अच्छा हो रहा है। आप केवल लाल रंग का ध्यान कीजिए, लाल रंग में आप हीरीम बीजाक्षर ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 ठीक होगा और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन सुधरेगा, आयरन सुधरेगा। हमारे शरीर में सफेद रंग क्या है? जितने भी हमारी हड्डियां हैं उनका रंग कैसा है? सफेद है। काला रंग क्या है? हमारे शरीर में जो बाल हैं वो सब काले रंग के हैं। पीला रंग क्या है? पीला रंग है पित्ताशय में बनने वाला द्रव। अगर हमारे शरीर में एसिड नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में भोजन पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो भोजन पकेगा नहीं, पकेगा नहीं तो हमारे शरीर में लगेगा नहीं। अब कितना भी अच्छा भोजन करें, अगर आपके शरीर में पीले रंग का एसिड नहीं बन रहा, एसिड मतलब तेजाब, हमारे शरीर के अंदर भी तेजाब बनता है और उस तेजाब में इतनी पावर है कि वो लोहे की कील गला सकता है। अगर वो हाइपर हो जाता है तो वही एसिडिटी की बीमारी हो जाती है कि गले में जलन हो रही है, कि आज बहुत ज़्यादा उबकाई आ रही है या बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। तो ये सब समस्या हैं पीले रंग की अधिकता की वजह से। अगर ये पीला रंग कम हो जाएगा बॉडी में तो आपका भोजन पकेगा नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पैंक्रियाज डीएक्टिवेट हो जाएगा। पैंक्रियाज के डीएक्टिवेट होने की वजह से इंसुलिन कम बनेगा, इंसुलिन कम बनेगा तो डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए पीले रंग में उस बीजाक्षर का ध्यान करना है जो आपके शरीर में पैंक्रियाज पर इफेक्ट करता है, आपके पेट को अंदर करता है। लेकिन जिनको हाइपर एसिडिटी है, जैसे आपने बताया, वो ज़्यादा हो गया रंग, तो वो करें इसको या संतुलित करेगा वो। अच्छा, वो सही भी करेगा। मंत्र साधना जो है वो आपके बीजाक्षर मंत्र साधना जो है वो आपके शरीर में अगर कोई तत्व अधिक हो गया है तो उसको संतुलित करेगा, उसको बैलेंस करेगा। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आज के समय में क्या है कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है जी। खाना खाया और खाने में भी क्या है, फाइबर नहीं है, पानी बहुत कम पीते हैं, तो क्या है, मैदा खा रहे हैं या रिफाइंड फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो वो जल्दी से पचता नहीं है। पचेगा नहीं तो वो एसिडिटी बनाएगा। जो चीज़ सड़ेगी उसकी वजह से शरीर में अलग तरह की गैसें बनेंगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए हम कहते हैं कि अपना भोजन सात्विक करें, साथ में इस बीजाक्षर का ध्यान करें। एक बीजाक्षर है अब हीरूम। आप बोलें हीरूम। हीरूम। आप सीधे जब बैठ जाएंगे, जब आप हीरूम बोलेंगे तो आपको एहसास होगा कि हीरूम बीजाक्षर का इफेक्ट हमारे पेट पे पड़ रहा है। ये आवाज़ पेट से आ रही है। हिराम बोला था, गले पे इफेक्ट हुआ। हिरीम बोला, हार्ट पे इफेक्ट हुआ। हीरूम बोला तो पेट अपने आप अंदर जा रहा है। योग शास्त्र में एक प्राणायाम है कपालभाति। जी है, आपने देखा होगा, बहुत बाबा जी रामदेव जी कराते हैं तो कपालभाति, पेट अंदर बाहर अंदर बाहर। आप जब हीरूम बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जा रहा है। पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, पेट में लीवर भी है, पैंक्रियाज भी है, अग्नाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, मलाशय तक, ये सब जितने भी ऑर्गन पेट के अंदर हैं, अगर ये सब ठीक हो जाते हैं, जैसे हम गट हेल्थ बोलते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, अगर हमारी गट ठीक हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि पेट के अंदर 100 तरह की बीमारियां हैं। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो 100 तरह की बीमारियों से आपका पूरा जीवन ग्रसित हो जाएगा। पेट स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। तो पेट को ठीक रखने के लिए एक सिंगल बीजाक्षर है, हीरूम बीजाक्षर। जिनको डायबिटीज 300-400 रहा करती थी, ऐसे तमाम नाम हमारे पास में हैं जो 10 साल से डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं। 10 साल से जिन्होंने कभी मीठा नहीं चखा, उनके लिए हमने केवल हीरूम बीजाक्षर की हीलिंग करवाई और वे आज चकित हैं कि उनकी डायबिटीज 390 से 110 पे आ गई है। अरे, आज वो मीठा खा सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं। क्योंकि हीरूम की जब आप साधना करते हैं तो आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है और आपके शरीर में कैसी भी डायबिटीज, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, वो हर तरह की डायबिटीज आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन ये लंबी साधना है। कितना टाइम लेता है ये? तकरीबन 90 दिन में आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। 90 डेज, हाँ। 3 महीने। लेकिन क्या इसको खाने के बाद, खाने से पहले, सुबह, खाली शाम, पेट। दोपहर? अच्छा, हर एक बीमारी की जब हीलिंग करते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरह का समय है। तो ये घर में करी जा सकती है? बिल्कुल, घर में ही करनी है, कहीं जाने की मतलब आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत कोई नहीं है? आवश्यकता नहीं है। तो सुबह जब उठते हैं, जब एक्सरसाइज या देखिए, योगा मैंने कहा करते ना, हैं? मंत्र विज्ञान एक मेडिकल स्टोर की तरह है। जी।
आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है कि ये दवाई आपको खाली पेट लेनी है, जी। ये दवाई आपको खाने के बाद लेनी है, ये सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है, ये आपको दूध के साथ लेनी है, ये आपको पानी से लेनी है, ये ठंडे पानी से लेनी है, ये गर्म पानी से। ऐसे ही मंत्र विज्ञान में सभी मंत्रों की साधना विधि अलग अलग है, और हर एक मंत्र की साधना विधि भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर भी करती है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, वो उसके लिए कौन सा समय का शुभ काल रहेगा मंत्र साधना के हिसाब से। प्रत्येक मंत्र के लिए हम मुहूर्त भी देखते हैं। जैसे हम पूजा के लिए देखते हैं उस तरह से? हाँ बिल्कुल, मंत्र साधना के लिए सिद्धिदायक मुहूर्त होते हैं। अगर आप शुभ काल में मंत्र की साधना नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। भाई जो दवाई आपको भोजन के बाद लेनी थी वो आपने अगर खाली पेट ली तो उसका साइड इफेक्ट होगा ना। लेकिन अब कोई आम इंसान ये कैसे देखे कि कौन सा शुभ मुहूर्त है? ये सब मैंने कहा ना, जब आप किसी बीमारी के लिए पूछने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपका पूरा पर्चा बना के दे रहा है अच्छा। कि कब क्या करना है आपको। तो एक अच्छा एक मंत्र योग का जो जानकार है, जो मंत्र चिकित्सक है, वो जानता है कि आपके शरीर में क्या समस्या है, आपका फिजिक क्या कह रहा है, उसके बाद में वो आपको रिकमेंड करेगा कि किस समय आपको क्या करना है। और जब आप उसके बताए हुए रास्ते को अपनाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो फिर मंत्र साधना का इफेक्ट दिखाई देता है। होता क्या है कि लोगों ने किताब पढ़ ली, कोई मंत्र व्हाट्सएप पे आ गया, कोई मंत्र फेसबुक पे आ गया, महालक्ष्मी मंत्र, अच्छा इससे महालक्ष्मी मिलेगी, और वो जपना शुरू कर देते हैं। पैसा आता है उससे? हाँ, अब क्या है, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन आता है पैसा? हैं? इस मंत्र से पैसा आता है लोगों आप के पूछ पास? रहे हैं भैया, क्वेश्चन है मेरा ये। हाँ देखिए, मैं भी बोल रहा हूँ ना, महालक्ष्मी के मंत्र से पैसा आएगा, लेकिन आपने बिना मंत्र दीक्षा लिए, या वो मंत्र आपके लिए कार्य करेगा कि नहीं करेगा ये जाने बिना यदि आपने मंत्र को जपना शुरू कर दिया है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा। उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह के मंत्र करे और हमें फायदा नहीं हुआ, उसका रीजन ये है? हाँ, आपने परखा ही नहीं ना। हम्म। भाई मंत्र विज्ञान में हर एक मंत्र प्रभावशाली है। जैसे जितने भी हमें पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, हर एक पौधा औषधि वाला है जी। ऐसा एक भी पौधा नहीं जिसमें कोई औषधि गुण नहीं हो। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसके अंदर पावर नहीं है। अ से लेकर के क्षत्र ज्ञा तक जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, हर एक अक्षर की ध्वनि अपने आप में पावर रखती है। विज्ञान ने प्रमाणित किया हुआ है। लेकिन आपने अपने नाम के बिना, ज्योतिष के बिना, या जाने बिना कि मुझे समस्या क्या है, क्योंकि मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी मंत्र विज्ञान बताया गया है कि आपके नाम में कितने अक्षर हैं, मंत्र में कितने अक्षर हैं। अगर आपके नाम में सम अक्षर हैं, मतलब कि 2, 4, 6 अक्षर हैं, तो आपको जो मंत्र जपना होगा वो विषम अक्षर वाला जपना होगा। मंत्र में फिर 1, 3, 5, 7 अक्षर होने चाहिए। यदि आपके नाम में विषम अक्षर संख्या है, तो अगर आपके नाम में 3 अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, तो फिर आपको सम अक्षर वाला मंत्र जपना पड़ेगा, जिस मंत्र में 2, 4, 6 अक्षर होने चाहिए। इसके बाद में कौन सा बीजाक्षर आपको जपना है, कौन सा बीजाक्षर आपको नहीं जपना है। जैसे भी आपने कहा कि अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे आप ह्यूम की साधना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी हाइपर एसिडिटी की शिकार हैं, आपके शरीर में ऑलरेडी पीला तत्व बढ़ा हुआ है। तो हम ह्यूम को ही बीजाक्षर का कलर चेंज कर देंगे, फिर आपको ग्रीन कलर में जाप करनी है। अच्छा। ये बहुत बृहद है। जब हमने इसका शोध किया 2012 से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो हर एक बीजाक्षर का साउंड अलग रहता है, उसके फिर आरोह अवरोह क्रम है, जिसे हम लोग स्वर बोलते हैं, सारे गम प ध नि सा। अभी सामान्य बोलने में आ रहा है, लेकिन इसका क्रम भी है कि कब आपको चढ़ना है, कब आपको उतरना है। इसी से तालों का निर्माण हुआ, जो ताल बनी ना, सुर, ताल, छंद। तो ताल क्या कहती है, सुर क्या कहता है, कौन से स्वर में आप गा रहे हैं, पंचम स्वर में गा रहे हैं, चौथे स्वर में गा रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक मंत्र की ध्वनि का अपना एक इफेक्ट है। वो आपको कैसे बोलना है, कब आपको चढ़ते स्वर में बोलना है, कब आपको उतरना है। आरोह बोलते हैं चढ़ना। जैसे लोगों को सही मायने में ओमकार का उच्चारण करना भी नहीं आता। अच्छा। भाई लोगों ने सुना बहुत है कि ओमकार बोलिए से होगा, साउंड का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सही ओमकार का उच्चारण कौन सा है। ओम जो बना हुआ है वो बना है 3 अक्षरों से, और ओम एक प्रणव ध्वनि है। इस संसार में, सृष्टि में जो सर्वत्र ध्वनि चल रही है वो ओम की ध्वनि चल रही है। ओंकार, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः।
ओमकार एक ऐसा बीजाक्षर है जिसके अंदर सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने की पावर है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कामदम मोक्षदम चैव, जो आपकी सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करे और मोक्ष भी प्रदान करे, ऐसा यदि कोई मंत्र है तो वो ओमकार है। यदि हमने सही तरीके से ओमकार को भी जपना प्रारंभ कर दिया तो हम सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जाप का तरीका क्या है सही फिर उसका? हाँ, अब ओमकार बना कैसे है? ओमकार बना 3 अक्षरों से, अ प्लस उ प्लस म। ठीक है, अ का उच्चारण भी होगा, उ का उच्चारण भी होगा और म का उच्चारण भी होगा। अ जो कि हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, उ हमारे कंठ से लेकर के और नाभि तक के अंगों को कंट्रोल करता है, और म हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो जब हम तीनों को बोलते हैं तो हमारे शरीर के जो 3 पार्ट हैं, नाभि से नीचे का हिस्सा, नाभि से ऊपर का हिस्सा और कंठ तक, और फिर कंठ से लेकर के मस्तिष्क का, इन तीनों को हमें वाइब्रेट करना होगा। तो ये साउंड है ओम का। लोग बोलते हैं ओम, लोग ओम ही बोलते हैं। मंत्र विज्ञान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मुखानुवृत्ति, आपके मुख पर कोई प्रकार की विकृति नहीं आनी चाहिए जब आप ओम बोल रहे हैं। तो ये भी खाना खाकर खाने बिना कैसे? ये कभी सुबह भी? सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह। की बेला में। अच्छा। हाँ, नासा ने प्रमाणित किया है कि सूर्य में से जो ध्वनि निकलती है वो ओमकार ओम। ध्वनि निकलती है। जो हमारी पृथ्वी का धुरी है, कैलाश पर्वत, वहाँ पर जो साउंड निकलता है वो ओम का निकलता है। जब वहाँ हल्की सी गर्मी पड़ती है, जो बर्फ़ पिघलती है, तब भी वहाँ जो साउंड निकलता है वो ओम का निकलता है। और वो साउंड और अभी जो हमने बोला है ओम का साउंड, ये सेम साउंड है। ओम नहीं निकलता, ओम है ही नहीं। आप जो गायत्री प्रकार का गायत्री प्रकार का ओम देखो तो ओम लिखा हुआ है, तो वो ओम। जब आप अ से म की यात्रा करते हैं तब हल्का सा साउंड आता है ओ का, वो उतना ही है। बेसिकली है कि ओम में तीनों लोक समाहित हैं। तीन लोक का मतलब अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ, मध्यलोक का म। तो अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्यलोक का म, ये तीनों मिलाएंगे बन जाएगा ओम। मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हैं ना, अभी तक तो मेरे को कहीं पे भी ये नहीं सुनने को मिला इस तरह का ये कंटेंट। ये बहुत यूनिक है और मैं समझता हूँ कि शायद आप ही हैं जो इस मंत्र के बारे में और मंत्र विज्ञान के बारे में बता पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डीप है। बिल्कुल, देखिए मंत्र विज्ञान में क्या है कि सबसे बड़ा ध्यान है कि आपको मंत्र शुद्ध जपना चाहिए। मंत्र का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा, अगर उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा तो मंत्र विज्ञान की एक पंक्ति है, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदनाम। अगर मंत्र में एक भी अक्षर कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा तो वह आपकी समस्या का निदान नहीं करेगा। लोग उसका ध्यान नहीं रखते। आज पूरा विश्व एक मंत्र की जाप करता है, जो मंत्र पूरी तरीके से अशुद्ध है। वो कौन सा है? हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जगह जगह कीर्तन भी उसके नाम पर होता है। कृष्णा जो वर्ड है वो कृष्ण नहीं है। अच्छा। हम जिसके लिए जप रहे हैं वो श्री कृष्ण है। तो सही उच्चारण क्या है इस मंत्र का? कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण, कृष्णा नहीं है। और हमने बोल दिया कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। तो शायद ये अंग्रेजी वाले जो कृष्णा लिखते हैं वहां से आ लोगों ने गया। योग को योगा कर दिया जी। तो लोगों ने कृष्ण को कृष्णा कर दिया। लेकिन मंत्र जो है, जब आप इससे मंत्र के रूप में जपेंगे तो ये मंत्र संस्कृत से चलते हैं, अंग्रेजी नहीं चलते। अंग्रेजी में प्रेयर होती हैं, मंत्रा नहीं होते। आपने कहा कृष्णा जो नाम है वो द्रौपदी का नाम है। द्रौपदी का नाम है। अच्छा। श्री कृष्ण, इसमें षटकोण वाला श आ रहा है। तो जब हम षटकोण वाला स बोलेंगे तो जीभ पीछे की तरफ टर्न होती है, तालव्य श है। तो श्री कृष्ण। अब इसमें भी देखो, रा जो काकनी जो रकार है वो ऐसे नहीं है, ये वाला है, रिद्धि वाला र है। कृष्ण चल रहा है, लोगों ने राम को रामा कर दिया। हाँ। तो राम जो बीजाक्षर है वो अग्नि बीजाक्षर है। आप उसमें यदि एक अक्षर और बढ़ा देंगे तो उसकी पावर वो जनरेट जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है।
तो राम को राम ही बोलना हाँ, है। राम। तभी पहले के ज़माने में लोग सुबह राम राम बोलते जाते हाँ, थे। राम शब्द एक ऐसा है जो आपके शरीर में अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। अच्छा। ऊर्जा का सबसे पावरफुल कोई बीजाक्षर है तो वो राम है। इसलिए का राम से बड़ा राम का नाम। हुँ। स्वयं राम भी राम नाम का जाप कर रहे हैं। राम से भी बड़ा अगर कोई शब्द है तो वो राम है। राम इसलिए हमारे 7 चक्रों में जो हमारे शरीर का शक्ति केंद्र है मणिपुर चक्र, उसका जो बीजाक्षर है वो रम बीजाक्षर है। जहां हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, जहां आकर के मिलती हैं, जो उनका केंद्र है वो है हमारा मणिपुर चक्र। सभी के पास मणियां होती हैं। जैसे नाग के पास मणि है, उसे नागमणि बोलते हैं। मछलियों के पास मणि तो उसे मीन मुक्ता बोलते हैं। हाथी के पास मणि उसके मस्तक में होती है, उसे गज मुक्ता बोलते हैं। ऐसे ही इंसान के पास जो मणि है वो उसकी नाभि में है। इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। अगर किसी की नाभि डिग जाती है, अपने स्थान से हिल जाती है, तो उसके पेट में दर्द हो जाता है, उसे दस्त लग जाते हैं। एलोपैथी आपको दवाई दे देगी लेकिन इसका ट्रीटमेंट नहीं करती। इसका ट्रीटमेंट केवल या तो मंत्र विज्ञान में है या योग विज्ञान में है। ये आप प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि इसको कैसे ठीक करा जाए? क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ देखी जहाँ पे लोग जाते हैं और नाभि में कुछ तो लोटा-वोटा करके वो निकालते हैं, फिर वो नाभि सेट होती है या फिर अंगूठे में कुछ करते हैं, वो वीडियोज़ में है। क्या ये बिना किसी के पास जाए मंत्रों से ठीक हो सकता है? अगर है, बिल्कुल। तो कौन-सा मंत्र आप है? अपनी नाभि पर हाथ रख करके केवल रम बीजाक्षर की जाप करेंगे तो ऑटोमेटिकली रम बीजाक्षर आपकी नाभि को अपने स्थान पर ले आता है। रम। रम 2 बीजाक्षर हैं जो नाभि को स्थिर करते हैं। पहला बीजाक्षर है ह्रूम, दूसरा बीजाक्षर है रम। मतलब रम, ऐसे हाथ रख लिया हाँ, जाए बस खाली? सीधा हाथ आप नाभि पे रखें, उल्टा तो उसके ऊपर रखें हाँ। और रम 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 ये आपको बोलना है और ह्रूम ह्रूम बोलना है। आप 108 108 दोनों को आप जाप करेंगे, ह्रूम ह्रूम ह्रूम, रम रम रम, आपकी नाभि अपने स्थान पर वापस लौट आएगी। वाह! आपको कहीं भी वो लोटा लगा के खींचने की आवश्यकता नहीं है, उससे कई बार रैशेज पड़ जाते हैं पेट पे, या अंगूठे में धागा लोग बांधते हैं, उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मणिपुर चक्र अव्यवस्थित हुआ है। और जब आप उसे व्यवस्थित कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, 7 चक्रों के अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों के द्वारा हम उस चक्र की एनर्जी को, ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। मूलाधार चक्र गड़बड़ हो गया है तो लम बीजाक्षर है, स्वादिष्ठान वम बीजाक्षर है, मणिपुर चक्र रम बीजाक्षर है। तो रम और राम, रम बीजाक्षर जो है वो ऊर्जा को बढ़ाने वाला बीजाक्षर है। अगर आप शरीर में किसी प्रकार की वीकनेस फील कर रहे हैं, डलनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आलस आपको आता है, हम बोलते हैं आप केवल रम की जाप कीजिए, आपका शरीर ऊर्जा से युक्त हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा, आलस दूर हो जाएगा। रम बीजाक्षर इतना पावरफुल है कि आपके शरीर में कैसी भी ठंडी की बीमारी आपको हो गई हो, सर्दी हो गई हो, जुकाम हो गया हो, आप केवल रम बीजाक्षर साधना कीजिए, आपका शरीर ऑटोमेटिक उस सर्दी को हील करना शुरू कर देगा और सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। आप एक ये भी बताते हैं, मुद्राएँ। हाँ, ये योग ये मुद्रा भी है। ये भी इसका पार्ट है या ये अलग है? ये इसी का पार्ट है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र की साधना अलग करने के लिए अलग अलग मुद्राओं की आवश्यकता होती है। अच्छा। जैसे मैंने कहा ना, दवाई कैसे लेनी है, पानी से, दूध से, गर्म दूध से, गर्म पानी से, ऐसे ही मंत्र किसके साथ जपना है। तो मंत्र के साथ एक होती है माला, एक होती है मुद्रा। कौन सी माला से जपना है या कौन सी मुद्रा के साथ जपना है। अगर आप माला और मुद्रा दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो माला होगी सीधे सीधे हाथ में और उल्टे हाथ से होगी मुद्रा। तो अलग मुद्राओं के साथ हम अलग अलग मंत्रों की साधना करते हैं। जैसे मानसिक शांति के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। थोड़ा बताएंगे कैसे? हाँ, हमारी इंडेक्स फिंगर का टॉप और अंगूठे का टॉप ओके। इस तरीके से मिला करके हम बैठते हैं तो ये बनती है ज्ञान मुद्रा। इसका सीधा इफेक्ट हमारे मन पे पड़ता है, हमारे दिमाग पड़ता है, मन को शांति करती है, मन की ऊर्जा को संतुलित करती है। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ध्यान के लिए यही मुद्रा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पांचों जो तत्व हैं वो हमारे हाथों में ही समाहित हैं। हमारी अनामिका उंगली ये है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। हमारी कनिष्ठा उंगली लिटिल फिंगर जल तत्व। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व। हमारा इंडेक्स फिंगर ये है वायु तत्व और ये मिडिल फिंगर आकाश तत्व। हमारे शरीर में जो तत्व कम होगा उसी की मुद्रा को बनाया जाएगा। हमारे शरीर में यदि अग्नि तत्व फायर एलिमेंट अगर गड़बड़ हो गया है तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, एनर्जी में हमें लो फील होगा। तो हम क्या करेंगे, अग्नि को बढ़ाने के लिए हम
प्रतिशत को हम इसमें लगा देंगे। ये बन गई सूर्य मुद्रा। ये तब है जब आपका शरीर ठंडा हो। हाँ, सर्दी की बीमारी हो, अच्छा, जुकाम खांसी। हाँ, ओके या फिर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो। ओके। हम जब बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो वहाँ बड़ी सिंगल दुपट्टे में रहते हैं। अभी मैं लेह लद्दाख गया, तो वहाँ भी हमने सिंगल दुपट्टे में रहे। तो वहाँ के लोग, आर्मी के लोग थे, वो पूछ रहे बार बार कि आप कुछ ले लीजिए, ओढ़ लीजिए। हमने कहा हमारे पास स्वयं की गर्मी है। जब आप स्वयं की गर्मी को जागृत कर लेंगे तो फिर आपको बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जब हिमालय में था तो वहाँ मैंने कई ऐसे सन्यासियों को देखा जिनके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं, वो सिंगल लंगोटी रहते हैं। इसी की वजह से। हाँ, कि मुद्रा की वजह से। आप यदि अपने श्वास को कंट्रोल कर लीजिए, हमारे पास सर्दी भी है और गर्मी भी है। हमें किस समय कौन सी चीज़ को एक्टिवेट करना है वो हमारे पास में है, क्योंकि कपड़ों का आविष्कार तो अब हुआ है। जी। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि निर्वस्त्र रहते थे या केवल लंगोटी पहनते थे। आज भी जैन परंपरा में एक दिगंबर परंपरा है, जो निर्वस्त्र रहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा मौसम हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पास सूर्य भी है, हमारे पास चंद्रमा भी है। चंद्रमा ठंडक देता है, सूर्य आपको गर्मी देता है। आपको किस समय कैसे मौसम की आवश्यकता है, आप खुद का मौसम डेवलप कीजिए ना। सर्दी के मौसम में आपको गर्मी की आवश्यकता है, अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट कर लीजिए। सूर्य स्वर कहाँ है? हमारे दाहिने नथुने से जो सांस चलती है वो सूर्य स्वर है। हमारे नाक में 2 छिद्र हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड है। जो राइट साइड वाला है वो सूर्य है। जब हमारे राइट साइड से सांस चल रही है तो हमारा शरीर सूर्य तत्व को एक्टिवेट कर रहा है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ रही है। ऐसे ही जब हमारे शरीर को ठंडक की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिकली हमारा लेफ्ट साइड का जो चंद्रमा जिसे हम कहते हैं, चंद्र स्वर, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक नथुने से ज़्यादा 40 से 45 से 48 मिनट सांस चलती है और फिर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, हमें फील भी नहीं होता है। लेकिन इसमें ये भी कहते हैं कि जैसे सुबह उठते हैं तो ये भी बताइए, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा इसको हमें। अलग अलग बातें होती हैं कि कौन सी तरफ से हमें सांस आनी चाहिए, लेनी चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए, और फिर कौन सा पैर नीचे रखना चाहिए। इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है, ऐसे बोला जाता है। अलग अलग दिनों में अलग तरह के स्वर एक्टिवेट रहते हैं। जी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष चंद्रमा प्रभावी है तो उस समय हमारा सूर्य स्वर एक्टिवेट रहेगा। ऐसे ही शुरुआत की 3 तिथियां, एकम, द्वितीया और तृतीया, उस समय हमारा एक स्वर एक्टिवेट रहेगा। ठीक 3 दिन के बाद में हमारा दूसरा स्वर एक्टिवेट हो जाएगा, सुबह जगने के समय। लेकिन हमारी लाइफ के लिए कौन सा बेस्ट है? तो मैं हमेशा बोलता हूं, हमें हमेशा रोजाना सूर्य स्वर में सोना चाहिए। जब दिन में सूर्य दिखाई दे रहा आकाश में, हाँ। तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट रहना चाहिए। जब रात को चंद्रमा दिखाई दे रहा आकाश में तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिवेट रहना चाहिए। तो ये होगा बैलेंस। तो सोते वक्त हमारी राइट वाली जो नॉस्ट्रिल है वो सही होनी चाहिए, चलना चाहिए, वो चलनी तो चाहिए। हाँ, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए बोलते हैं कि आप बाईं करवट सो जाइए, जी। तो ऑटोमेटिकली आपका सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, आयुर्वेद भी इसी बात को कहता है, योग भी इसी बात को कहता है कि आपको रात में सोते वक्त दाहिनी करवट से नहीं सोना है, नहीं तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा या आपको हाइपर एसिडिटी बन जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसलिए हमेशा बाईं करवट सोइए। इससे आपका भोजन पचेगा भी, रात को नींद भी अच्छी आएगी और हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी। अच्छा। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कब यूज़ करना चाहिए? हाँ, जब आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है, सर दर्द होता तब भी? हाँ, सर दर्द में क्या है कि जो भी स्वर चल रहा है उस स्वर को बंद कर दीजिए। अच्छा। आपके शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा हो रही है, आप उसे यदि तत्काल ठीक करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि आपकी नाक चेक कीजिए, कौन सी श्वास चल रही है उसी को बंद कर दीजिए, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। अच्छा, उसमें कोई नियम नहीं है? हाँ, कोई नियम नहीं, बस आपको तत्काल स्वर चेंज करना है, क्योंकि जिस स्वर में आपको पीड़ा हुई है उस स्वर में ठीक नहीं हो सकती। जिस सिचुएशन में आपके शरीर में दर्द पैदा हुआ है उस सिचुएशन में ठीक नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है? आपको तत्काल स्वर चेंज करना है, तो उसी को बंद कर दीजिए। अभी जैसे आपने चेक किया सर दर्द हो रहा है, आपने राइट चेक किया, लेफ्ट चेक किया, राइट चल रही है, राइट बंद कर दिया, तो आपकी स्थिति चेंज हुई, तो आपके शरीर में परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी। ये किसी भी तरह के दर्द में? हाँ, किसी भी तरह के दर्द में, आपके शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा कभी भी हो। तो इसलिए हमने कहा कि रात को सोते समय आपका सूर्य चले, आकाश में जो दिखाई दे रहा है उसके विपरीत आपको चलाना है।
हालांकि होता ये है कि हर 1 घंटे में ऑटोमेटिकली हमारा शरीर स्वर चेंज कर लेता है। सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य, इसी को हम नाड़ी बोलते हैं, एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। जैसे अभी जो महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी है, वहां लोग जाके स्नान कर रहे हैं। ये महाकुंभ हमारे अंदर भी है। हम सबके अंदर त्रिवेणी सदा प्रवाहित है। गंगा है सूर्य स्वर, यमुना है चंद्र स्वर, और सूक्ष्म रूप चल रही है सुषुम्ना नाड़ी, जो दोनों को मिलाती है। तो ये 3 नाड़ियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। जब हमारा स्वर परिवर्तन होता है तो उस समय थोड़ी देर के लिए दोनों नासा छिद्रों से श्वास चलती है। सूर्य से जब चंद्र से परिवर्तन होगा तो थोड़ी देर के लिए श्वास चलेगी सुषुम्ना। तो जब दोनों नासा छिद्रों से श्वास चले उस समय कोई भी लौकिक कार्य नहीं करना चाहिए। वो समय है मेडिटेशन का, ध्यान का, अध्यात्म का। ये कैसे पता चलता है? ऑटोमेटिकली जब आप चेक करेंगे, अच्छा, तो जब आपकी नासा छिद्र, आप कोई भी नए काम ये की नासा शुरुआत, छिद्र क्या हुआ ये? नासिका छिद्र, ये दोनों अच्छा, नासिका, ओके। ये नासा है हाँ हाँ, और ये दोनों छिद्र हैं। ओके। संस्कृत में इसको बोलते हैं नासिका छिद्र और नासा छिद्र। तो हमारी नाक में 2 छिद्र हैं, एक सूर्य का है, एक चंद्र का है। जो राइट वाला है वो सूर्य का है, जो लेफ्ट वाला है वो चंद्र का है। तो जब एक से दूसरे में जब परिवर्तन होता है तो उस समय थोड़ी देर के लिए दोनों स्वरों से सांस चलती है। उस समय हमें कोई भी लौकिक कार्य नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। वो समय है अध्यात्म का, वो समय है ध्यान साधना का। उसका टाइम फ्रेम क्या होता है? हर 1 घंटे बाद चेंज होता है, और वो कितनी देर के लिए रहता है जो दोनों नाक से होता है? 1 से 2 मिनट। अच्छा, अब बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमें चंद्र स्वर में ही करने चाहिए, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमें सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। जैसे? जैसे हमें भोजन है, भोजन हमेशा हमें सूर्य स्वर में ही करना चाहिए, ओके। क्योंकि भोजन को पचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। अंदर अग्नि जलेगी तो आप जो भी भोजन करेंगे वो तत्काल स्वाहा होगा। अगर अंदर की अग्नि, जिसको बोलते हैं जठराग्नि, जठर की अग्नि अगर बुझ जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी तो आप कैसा भी अच्छा भोजन करेंगे वो पचेगा नहीं, वो पकेगा नहीं। हम जो बाहर हवन करते हैं ना, अंदर भी हवन होता है। जो बाहर यज्ञ होता है उसमें हम हवन सामग्री डालते हैं, स्वाहा। ऐसे जो अंदर जो हवन होता है तो अंदर भी अग्नि जलती है, जठराग्नि, उसमें हम भोजन रूपी सामग्री डालते हैं। अगर अग्नि बुझ जाएगी, अगर हवन कुंड की अग्नि बुझ जाए और आप उसमें सामग्री डालते जाए तो क्या होगा? पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, वहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। सेम यही कंडीशन हमारे शरीर के अंदर होती है। अगर हमारे अंदर की अग्नि बुझ जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी तो आप डालते तो जा रहे हैं हवन सामग्री, लेकिन वो जली नहीं, भस्म नहीं हो रही है, तो क्या होगा? अंदर धुआं धुआं होगा, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। आपके में हाथ में दिख रहा हूँ रुद्राक्ष की माला है। ये मूंगा की माला है। ये मूंगा की माला है, लेकिन रुद्राक्ष भी कुछ दूर से ऐसे ही दिखता है। हाँ, तो मूंगे की माला का क्या फ़ायदा है? बस राशि के हिसाब से पहना हुआ है मैंने। अच्छा, और रुद्राक्ष के भी बहुत ज़्यादा गुण बताए जा रहे हैं जो आप भी बताते हैं, और वैसे भी रुद्राक्ष के बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, मैंने स्वयं परखे हैं। परखे हैं। हाँ, रुद्राक्ष जो है, वैदिक परंपरा की मान्यता ये है कि वो शिव के आंसुओं के द्वारा जो वृक्ष बने वो रुद्राक्ष के पौधे बन गए। देखिए, कभी किसी कालखंड में ऐसा हुआ होगा कि आकाश मार्ग से कुछ चीज़ें धरती पर गिरी हैं, जी, उल्कापिंड जिसे कैसे कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही कुछ चीज़ें आकाश मार्ग से धरती पर आई हैं। उसमें कुछ वृक्ष हैं जिनको हम देव वृक्ष कहते हैं। उसमें देव वृक्ष की संज्ञा प्राप्त है रुद्राक्ष को। इसके पास एक ऐसी पावर है कि इसका स्पर्श मात्र ही कार्य करता है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका सेवन करने से आपको फायदा होता है, कुछ दवाइयां जिनका लेपन करने से फायदा होता है, क्रीम वगैरह, कुछ ऐसी इनका स्पर्श ही कार्य करता है। रुद्राक्ष के अंदर ये तीनों पावर हैं। आप उसे खा सकते हैं, आप उसे लगा सकते हैं, और उसका स्पर्श मात्र भी अपने आप में कार्य करता है। रुद्राक्ष की जो पैराडायनेमिक फील्ड है उसको मैंने खुद फील किया। जब मैं मंत्र विज्ञान पर कार्य कर रहा था तब मुझे रत्नों के बारे में ज़्यादा बताया गया। हमारे जो टीचर थे वो रत्नों के बारे में कि शनि के लिए नीलम पहन लीजिए, इसके लिए पुखराज पहन लीजिए, इसके लिए डायमंड पहन लीजिए। रत्नों की पावर भी अपनी पावर है, वो स्टोन की पावर है। लेकिन आज के समय में
रत्न ओरिजिनल नहीं मिलते या बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि निकलना बंद हो गया, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों साल में कोई एक रत्न डेवलप होता है और टनों कोयला जब खुदता है तब कहीं जाकर एक डायमंड निकलता है। तो रत्न बहुत सीमित संख्या में है। जब हमने रुद्राक्ष का परीक्षण किया, मैं स्वयं इसका परीक्षण करने गया हिमालय पर, जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक वहाँ सन्यासी जो पिछले 36 सालों से वहाँ पर रह रहा है, उसकी गुफा में कुछ भी नहीं है। उसने अपने शरीर पर तकरीबन 100 किलो के आसपास रुद्राक्ष पहने हुए थे। वो सुबह एक गिलास पानी पीता है, शाम को एक गिलास पानी पीता है, चारों तरफ केवल केवल बर्फ ही बर्फ है, कोई पेड़ नहीं है, कोई फल फ्रूट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो खाना वाना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं। उनकी गुफा में कुछ है ही नहीं। जीवित कैसे? रुद्राक्षी पावर से। ये पावर है रुद्राक्ष में कि बिल्कुल। बिना खाए भी इंसान जी रुद्राक्ष को सकता जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो रुद्राक्ष की शक्ति आपको जिंदा रखती है, है? और क्या ये हर किसी को सूट करता है रुद्राक्ष अलग पहनना? अलग तरीके से। अलग अलग तरीके हाँ, से। रुद्राक्ष की पावर जो है, रुद्राक्ष में एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। जी। हर एक रुद्राक्ष का अलग अलग प्रभाव है। मुखी मतलब क्या है? मुखी मतलब लाइन, हम लोग समझते हैं व्यवहारिक भाषा में। होता क्या है, हर एक रुद्राक्ष में अंदर बीज होते हैं। जिस रुद्राक्ष में जितने मुख होंगे उतने ही उसके अंदर बीज होंगे। ओह अच्छा। इसलिए सामान्य रूप से हम व्याख्या करते हैं कि लाइन से आप मुख को काउंट कर लीजिए। लाइन से मुख काउंट नहीं करना है। लाइन तो केवल बाहरी एक तरीके से पहचान है जिसे आप जान सकते हैं, लेकिन मेन पावर उसके अंदर है, उसके बीज की पावर। सबसे पावरफुल एक मुखी माना जाता है? सभी माने जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है? हाँ, क्योंकि उसका प्रचलन ज़्यादा है। प्रभाव ज़्यादा है, अच्छा। ऐसा हम लोग कहते हैं। उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रचारित कर दिया गया है। अच्छा। सभी रुद्राक्ष अपने आप में पावरफुल है। आप ये काउंट नहीं कर सकते कि एक इसकी ज़्यादा है या उसकी कम है। हाँ, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके जीवन में क्या समस्या है, उसके लिए कौन सा उपयोगी है। जैसे कुंभ राशि के जातक या मकर राशि के जातकों के लिए एक मुखी जहर के समान है। अच्छा। क्यों? क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष वो सूर्य का रुद्राक्ष है, और मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। अगर आपकी राशि मकर राशि है या आपकी राशि कुंभ राशि है और आपने अगर एक मुखी पहन लिया तो आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा है वो भी सब खराब हो जाएगा, क्योंकि रुद्राक्षों का संबंध ग्रहों के साथ भी है। तो ये लोग एक मुखी के अलावा दूसरे पहन सकते हैं? हाँ, नहीं, उसके लिए अलग अलग राशियों के अलग रुद्राक्ष हैं। अच्छा। मेष राशि है तो 3 मुखी पहनिए, 11 मुखी पहनिए, ये मंगल का रुद्राक्ष है। अच्छा। मेष राशि के स्वामी मंगल है। वृषभ राशि के जातक 6 मुखी पहनेंगे या 13 मुखी पहनेंगे। मिथुन राशि के जातक 4 मुखी पहनेंगे। ऐसे ही कर्क राशि के जातक 2 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। उसके बाद में फिर सिंह राशि के जातक 1 मुखी पहनेंगे या 12 मुखी पहनेंगे। तो एक मुखी सबके लिए पावरफुल नहीं है। अब जैसे एक इंसान है जिसका जन्म एक राशि में हुआ है, सपोज जन्म हुआ मिथुन राशि में, लेकिन उसका नाम उसके मदर फादर ने कुछ और रखा, अब वो राशि अलग हो गई, तो वो किस हिसाब से पहने? देखिए, राशियां 3 तरीके दिखी जाती हैं। पहला है चंद्र राशि, दूसरा है सूर्य राशि, तीसरा है नाम राशि। इन तीनों में जो सबसे पावरफुल जो चीज़ है वो है चंद्र राशि। अच्छा। सूर्य का संबंध आपके फिजिक के साथ में है, आपके शरीर के साथ में है। तो सूर्य राशि देखी जाती है आपके शरीर को ध्यान में रखते हुए। चंद्र राशि देखी जाती है आपके मन, आपकी संवेदना, आपकी चेतना, आपके रिश्ते, आपका जीवन, आपका भविष्य कैसा होगा, ये सब कुछ चंद्र राशि देखा जाता है। नाम राशि के प्रभाव नगण्य हैं, केवल शादी विवाह के लिए देखा जाता है, इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। तो चंद्र राशि को कैसे देखा जाए, कहाँ पे? चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। चंद्रमा जहाँ अंकित है या च जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि का नंबर है। जैसे जहाँ च लिखा हुआ है, आप देखो वहाँ नंबर कौन सा लिखा है। अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि है। वहाँ 1 से लेकर के 12 तक नंबर लिखे होते हैं। हाँ, तो तो उसी जहाँ बेस चंद्रमा- पे जन्म जो राशि बनती है, हाँ, वही बनती है मेरे बिल्कुल। ख्याल। ओके। वैदिक परंपरा में, भारतीय ज्योतिष में केवल और केवल चंद्र राशि को ही प्रधानता दी गई है। इसी को हम जन्म राशि भी कहते हैं। जन्म राशि। हाँ, अब जन्म राशि, अब राशियों की मित्र राशि भी हैं, राशियों की शत्रु राशि भी हैं, राशियों की सम राशि भी हैं।
आप इसको ऐसे समझें, हम जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं और हमारे सामने कोई ऐसा चेहरा आ जाता है जिस देख करके हमारा मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। एक चेहरा आता है जिसे देख के हम परेशान हो जाते हैं, ये कौन दिख गया मुझे आज। ये क्या है? ये राशियों का ही इंटीमेशन है। अगर आपके सामने आपकी मित्र राशि या आपकी सम राशि वाला चेहरा आ गया था तो आपको अच्छा लगता है। आपके सामने यदि शत्रु राशि का चेहरा जाता है तो आपको दुख होने लगता है, आपको पीड़ा होने लगती है। तो अभी आपने कहा कि चंद्र राशि है मिथुन और नाम कुछ और रख दिया। अगर उस नाम की राशि शत्रु राशि होगी और आपकी जन्म राशि उसके तुरासी होगी तो आपका नाम आपको सूट नहीं करेगा। ओके। तो इसलिए हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आपको हमेशा नाम अपनी जन्म राशि के अनुसार ही रखना चाहिए। एक राशि में 2.5 नक्षत्र होता है, हर एक नक्षत्र का एक चरण होता है, तो हर एक नक्षत्र का एक अक्षर है, आप उससे नाम रखें ना। भाई जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जन्म कुंडली है क्या? बेसिकली जन्म कुंडली है आपके जन्म के समय में आकाश मंडल में ग्रहों की, राशियों की क्या स्थिति थी, उसका एक स्क्रीनशॉट है वो, जो ज्योतिष के आधार पर हम बनाते हैं और उसका फायदा लोग हाँ। मिलता है। तो जिस समय आपका जन्म हुआ है, जिस समय आप धरती पर आए हैं, उस समय से आपका जीवन कैसा बना है, आपका जन्म किसके लिए हुआ है, ये उस स्क्रीनशॉट पता चलता है कि आकाश मंडल में कैसी स्थिति थी, आपका किन नक्षत्रों में, किन राशियों में आपका जन्म हुआ है, किस कंडीशन में आपका जन्म हुआ है और आपका जीवन क्यों बना है। अब जैसे कई लोग शौक के लिए भी कई स्टोन्स पहन लेते हैं बिना देखे। नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, नुकसान रुद्राक्ष करेंगे। भी नहीं पहनने चाहिए। अभी तो उसके बारे में हमने बात ही कर ली कि रुद्राक्ष को, ये पहली बार पता चला मुझे हाँ, कि बिल्कुल। राशि के तौर पर रुद्राक्ष पहना जाता है। राशि के तौर पे या फिर उपयोग के तौर पर, आप किस प्रोफेशन में हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, आपके क्या लक्ष्य हैं, तो उसके आधार पर भी रुद्राक्ष चयन किए जाते हैं। तो जिस तरह से हम राशि के हिसाब से स्टोन्स भी नहीं गलती से नहीं पहनते, ऐसे रुद्राक्ष भी नहीं हाँ। पहनना। ओके। जैसे अभी शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को। शनि ट्रांजिट करेंगे, कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, मेष राशि पर 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो शनि ग्रह 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या मैं कहूँ प्रभावशाली यदि कोई ग्रह है तो वो शनि ग्रह है। आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में घूमते होंगे, आपने कहीं भी सूर्य का मंदिर, चंद्रमा का मंदिर, मंगल का मंदिर, बुध का मंदिर, गुरु का मंदिर देखा कहीं भी? लेकिन शनि ग्रह के मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे। क्या 9 ग्रहों में केवल एक ही बस ग्रह है जिसका मंदिर बनाना चाहिए? लोग डरे भी बहुत रहते हैं हाँ, शनि से। सूर्य ग्रह का मंदिर है कोणार्क में, अच्छा। ठीक है, सूर्यदेव का मंदिर मानते हैं उसको हम लोग। इसके अलावा चंद्र ग्रह का मंदिर एक आध जगह बना हुआ है, नवग्रह के मंदिर हैं बहुत सारी जगह, लेकिन शनि ग्रह इंडिपेंडेंट अगर कहीं देवता के रूप में विराजमान है तो ऐसे मंदिर बहुत सारे हैं। क्या 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला कोई ग्रह तो वो हम शनि ग्रह दिखते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा तेल का दिया जलाओ, ये करो वो करो। लोग शनि से बहुत डरे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपका शत्रु नहीं है, शनि आपका मित्र है। लेकिन शत्रु ही देखा जा रहा है। हाँ, ये लोगों की गलत धारणा है। कुछ इस समय के या कुछ व्यापारी ज्योतिषाचार्यों ने लोगों को शनि के नाम पर भ्रमित किया हुआ है। तो शनि फायदा कैसे पहुंचाते हैं? शनि हर तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। शनि सबसे बड़ा आपका मित्र है, आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देगा। शनि को माना जाता है न्यायाधीश। शनि कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। यदि आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो आपको छोड़ेगा भी नहीं, आपको उसके लिए पनिश भी करेगा। अब लोग अपने जीवन में क्या देखते हैं कि शनि मुझे कष्ट पहुंचा रहा, नहीं, शनि आपके साथ न्याय कर रहा है, आपको आपके कर्मों की सजा दे रहा है। जो कार्य आपके करने के योग्य नहीं थे वो भी कार्य आपने अपने जीवन में किए और फिर आप कहते हैं कि शनि आपका सपोर्ट करे। नहीं करेगा ना, शनि न्याय देगा आपको। अगर आपने अपने जीवन में कितने भी अच्छे कर्म किए हुए हैं तो शनि कितना भी आपकी कुंडली में खराब बैठा रहे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। शनि का उपाय भी बस यही कि तेल चढ़ाओ? बहुत सारे उपाय हैं। अच्छा। भाई शनि की ऊर्जा को डाइवर्ट करने के बहुत सारे उपाय हैं। मैं सबसे अच्छा उपाय मानता हूं मंत्र साधना। अच्छा। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो होता क्या है कि अभी शनि ग्रह की 7.5 शुरू हो गई, शनि की ढैया चल रही है, शनि की माधा चल रही है, शनि की अंत चल रही है, और उस दौरान अगर जीवन में कुछ खराब हो जाए
तो हम सीधा पॉइंट आउट करते हैं, अरे शनि की साढ़ से चली इसलिए ऐसा हो गया। तो लोगों को डराया भी इस तरीके से गया है। तो आजकल के जो सचारे हैं या जैसे पंडित जो व्यापार करते हैं इसके नाम पर, तो वो इस तरीके से इसको व्यापार की चीज बना दी है। मूल रूप से आपको अपनी ऊर्जा रूपांतरित करनी है, और ऊर्जा को रूपांतरित करने का सबसे अच्छा माध्यम है मंत्र साधना। घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपको अपना आभा मंडल सिक्योर करना है ना, आपको अपना ऊर्जा चक्र संतुलित करना है। आपके शरीर में जो आभा मंडल है, जो आपकी ऊर्जाएं हैं, यदि आप उन्हें सुरक्षित कर लेंगे तो फिर कैसा भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव आपको पड़ेगा नहीं। अच्छा, ऐसा नज़र भी लग जाती है लोगों को, या ये मिथ है या सच्चाई है पता नहीं, मैंने कई पॉडकास्ट नजर में बिल्कुल डिस्कशन करा। लगती है। लगती है। हाँ, तो उसको उतारने के बहुत सारे उपाय हैं, आप अपना कोई उपाय बताइए लोगों के लिए। लेकिन नज़र उतारने के स्थानीय उपाय ज़्यादा होते हैं। गांव के देहात के हिसाब से अलग जी। हैं, गांव के देहात के अलग। नज़र उतारने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने ऊर्जा चक्र को सिक्योर रखिए। उसके लिए अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना कीजिए। जन्म राशि। हाँ, अच्छा, जब मैं अब राशि की बात कर रहा हूँ तो मैं जन्म राशि की बात कर रहा हूँ। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मंत्र है? हर एक राशि का अपना एक इष्ट मंत्र है। अच्छा, तो आप यदि अपने राशि के इष्ट मंत्र को जप करके और अपने पूरे शरीर का स्पर्श कर लेते हैं तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। ये रोज करना होता है? हाँ, रोज करना होता है। सुबह स्नान कर लीजिए। दूसरा उपाय है कि आप अपनी राशि के अनुसार अपना रक्षा कवच धारण कर लीजिए। जैसे आप सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बुरी नज़र या किसी भी प्रकार की नेगेटिव एंटिटी से बचने के लिए आपको अपना रक्षा कवच पहनना चाहिए। वो क्या होता है? रक्षा कवच अगर हम रुद्राक्ष से बनाएंगे तो आपकी राशि का रुद्राक्ष, आपकी लग्न का रुद्राक्ष, और उसमें एक रुद्राक्ष पहनना है कालाग्नि रुद्राक्ष। कालाग्नि मतलब पंचमुखी रुद्राक्ष। ओके। इन तीन का कॉम्बिनेशन आता है रक्षा कवच। तो राशि का रुद्राक्ष, जैसे मैंने कहा मेष राशि है, स्वामी कौन है? मंगल। रुद्राक्ष मैंने कहा तीन मुखी। आपकी लग्न कौन सी है? तो लग्न का रुद्राक्ष भी ऐसे राशि के हिसाब से बन जाएंगे। तो अगर लग्न आपकी है, मान लो सिंह लग्न है, तो आपका रुद्राक्ष बन गया एक मुखी या 12 मुखी। तो अब रुद्राक्ष का कौन सा बनेगा? तीन मुखी मेष राशि, सिंह लग्न है तो 12 मुखी, प्लस एक पंचमुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष जो वो एक तरीके से एंटीबायोटिक है, उसे कोई पहन सकता है। अच्छा, उसके लिए कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब पहन सकते हैं। तो ये तीन रुद्राक्ष का मिश्रण बन दिया, तो ये बन गया रक्षा कवच। तो यदि आप राशि का रुद्राक्ष, लग्न का रुद्राक्ष और साथ में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपका रक्षा कवच है। और यदि आपने इसको प्राण प्रतिष्ठा करा के धारण कर लिया है तो कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। बहुत चमत्कारी रुद्राक्ष की बातें हैं तो। बिल्कुल, हर एक रुद्राक्ष की अपनी पावर है। मार्केट में इसलिए नकली रुद्राक्ष मिलते हैं। लेकिन कहता क्या हूं कि- रुद्राक्ष क्या कम मतलब उसकी जो उपज है या फिर हम फ्रूटिंग है वो कम होती है? नहीं, देखिए क्या रुद्राक्ष कौन सा धारण करना चाहिए, तो इसके नियम है। पहला नियम है स्वयं पतित हो। जब कोई फल पूरी तरह पक जाता है तो वो अपने आप डाल से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही रुद्राक्ष का नियम है, यानी कि पूरी तरीके से पका हुआ फल होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो मार्केट में मिलने वाले फल हैं वो लोग कच्चा तोड़ लाते हैं, उसका रंग प्रॉपर तरीके से पका हुआ नहीं होता, यानी कि डार्क ब्राउन नहीं होता। जब फल पूरा का पूरा पक जाए और पूरा पेड़ पर सूख जाए, वो अपने आप उसकी डाली सूख जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। स्वयं पतित हो, भूमि से स्पर्श से रहित हो, यानी कि जमीन पे नहीं गिरा हुआ हो। ऊपर से तो गिरा लेकिन जमीन पे टच नहीं किया अभी, क्योंकि जमीन पेड़ के नीचे कैसी गंदी है, अशुद्ध है, पशु पक्षियों ने आके वहाँ कुछ विष्ठा डाल दी हो, तो गंदगी नहीं होनी चाहिए आसपास। तो इसलिए जो द्राक्ष पेड़ लगाते तो आसपास एक कपड़ा बांध देते हैं, अपने आप गिरे तो आकर के उसमें अटक जाए, ताकि वो भूमि की गंदगी से ना छुले। स्वयं पतित, भूमि स्पर्श से रहित हो, ऐसा रुद्राक्ष। उसके साथ में किसी भी पक्षी के द्वारा या किसी भी कीड़े के द्वारा ना खाया गया हो। पक्षी भी खाते हैं फल को समझ करके, ऐसे ही कोई कीड़ा ना लग गया हो, कोई घुन लग गया, कोई लकड़ी का फल है वो, तो कोई भी कीड़ा नहीं खाया हो और कोई किसी पक्षी ने ना खाया हो ऐसा फल, और उससे फिर विधि पूर्वक सही मुहूर्त में उतारा गया हो। क्योंकि हर एक चीज़ का, जितने प्रकार की वनस्पतियां हैं और जितने प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, उन सभी को लाने का भी एक मुहूर्त होता है। तो उसी मुहूर्त में ही उसे लाना है और उसके बाद उसे शुद्ध करना है, सिद्ध करना है।
उसकी फिर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। ऐसा जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उसका प्रभाव तत्काल दिखाई देने लगता है। अब इस तरह का रुद्राक्ष इतनी सारी कंडीशंस के साथ कहाँ मिलेगा? मिलता है। ये तो बहुत कठिन काम हो हाँ, गया। मैंने वही, अगर रुद्राक्ष का व्यापार करेंगे तो आपको जनरल तरीके से बहुत सारे रुद्राक्ष मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप अपने तरीके से रुद्राक्ष मांगना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से रुद्राक्ष बनाते हैं और रुद्राक्ष को उतारते हैं सही मुहूर्त में और उसे शुद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। अति सुंदर। मुझे लगता है कि ये जो रुद्राक्ष की जो बात है ना, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इतना। और मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं रुद्राक्ष का पेड़ भी देखा है, वहाँ पे फल भी देखे हैं और फील भी करा है, लेकिन इतना कुछ रुद्राक्ष के बारे में मेरे को पहली बार पता चला। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ज्योतिष शास्त्र में, यदि आप रत्न नहीं पहन सकते, यदि आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, तो क्या जाता है कि आप वृक्षों की जड़ी पहन लीजिए। तो हर एक व्यक्ति के लिए, जातक के लिए, उसकी राशि के अनुसार, उसकी मादशा के अनुसार अलग अलग वृक्षों की जड़ियाँ हैं। जड़ी मतलब उसकी जड़। तो जड़ को लाने का भी एक मुहूर्त होता है कि आपको इसी नक्षत्र में, इसी मुहूर्त में लेकर के आना है। तो ऐसे ही रुद्राक्ष ऐसे नहीं है कि आप ले लिया। रुद्राक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है, उसको भी शुद्ध करने का तरीका है। उसे भी पहले गंगा जल धोना है, फिर गाय के दूध से धोना है, फिर दही से धोना है, फिर घी से धोना है, फिर उसको शुद्ध करना है, फिर उसकी हवन सामग्री अलग अलग है, उससे उसको भभूत करना है, उसके बाद वो शुद्ध होता है। आपको 9 पहनना है, आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राशि के हिसाब से अगर हाँ, पहनना है तो तरीका वही है। राशि के हिसाब से पहनेंगे तो उसको बिना प्राण प्रतिष्ठित किए हुए नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो उसका कोई असर नहीं होगा। केवल रुद्राक्ष नहीं, इवन रत्न भी। क्यों? ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े यदि आपके साइज के नहीं हो तो ये कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। आप जो कपड़े पहनते हैं वो अपनी साइज के हिसाब से पहनते हैं और वो आपके लिए बने होते हैं। ठीक वैसे ही जो रुद्राक्ष अभी आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है, वो आपके ऊपर कार्य क्यों करेगा? अब जब रुद्राक्ष आपने पहन लिया तो वो आपकी नेगेटिविटी को खाएगा, तो धीरे धीरे करके उसके रुद्राक्ष का कलर चेंज होगा। अभी जो आपने पहना है वो ब्राउन पहना है, प्राण प्रतिष्ठित करके पहना है, उसके बाद उसका कलर चेंज हो रहा है, समझिए रुद्राक्ष आपके ऊपर कार्य कर रहा है। अच्छा, अगर उसका रंग चेंज नहीं हो रहा है, समझो कार्य नहीं कर रहा है, वो अभी आपके साथ कनेक्ट ही नहीं है। वाह। अगर रत्न को भी अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं किया गया है तो वो भी कार्य नहीं करेगा। कोई भी चीज़ हम जो पहनते हैं ज्योतिष संबंधी, उसको हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हम घर में एक श्वान पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, उसका भी नाम रखते हैं, तो वो हमारे ऊपर भौंकता है क्या? नहीं भौंकेगा। लेकिन कोई भी स्ट्रेंजर होगा तो भौंकेगा, वो कोई भी अनजान होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट नहीं है, उसका जुड़ाव हमारे साथ है, वो हमारे लिए वफादार है। तो ऐसे ही जो रुद्राक्ष हमने पहना हुआ है वो वफादारी के साथ कैसे कार्य करेगा? उससे हमारे साथ कनेक्ट करना जरूरी है। ऐसे ही मार्केट से ले आओ बस पहन लो तो वो कार्य नहीं करेगा। जहाँ से आप लेकर के आओगे उसकी दुकान में हजारों तरह रुद्राक्ष होंगे, हजारों तरह के स्टोन होंगे, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि उसने वो बेचने के रखे हुए हैं और अभी उसने उसको अपने साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है और ये होता है प्राण प्रतिष्ठा की विधि से। और प्राण प्रतिष्ठा की विधि मंत्र साधना जुड़ी हुई है। हर एक रुद्राक्ष का एक अलग अलग मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा उस रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो आज के लिए इतना ही महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ओम।